अभिषेक राजपूत लिखते हैं, गुरुजी ये दुनिया द्वैत पर है जहाँ किसी का फ़ायदा होता है, नुकसान भी होता है। पहले कहा गया था कि अगर हमारा फ़ायदा हो तो हमें ज़्यादा खुश न होकर ये भी देखना चाहिए कि किसी का नुकसान भी हुआ होगा। जैसे हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो हमें किसी ट्रेड में फ़ायदा होता है तो किसी का उसमें नुकसान भी हुआ होता है। लेकिन ये देखने से ख़राब भी लगता है कि किसी का नुकसान हुआ, तो इसे हम कैसे देखें? क्योंकि अगर इस तरह से कर ही नहीं पाएंगे और ये सामने वाले के नुकसान की बात दिमाग में रह सकती है और फिर उस ग्लानि भाव से हो सकता है कि हमें ही नुकसान होना शुरू हो जाए। कृपया कुछ कहें। अभिषेक संसार द्वैत पर खड़ा है निश्चित ही, और हमारा दृष्टिकोण जो हमको मिलता है वही हमको उठाता और गिराता है। अगर हम जीवन के सचेतन मार्ग पर हैं और हम जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं सचेतन रूप से, इतना पर्याप्त है। अब किसी का नुकसान हुआ नहीं हुआ ये एक अलग विषय है। अगर इसको इतना देखेंगे तो हम न्यूरोटिक हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। क्लास में बच्चा पढ़ाई भी करेगा, वो प्रथम आ जाए तो क्या वो अपने प्रथम आने को इस तरह से देखे कि जो पीछे आए हैं दूसरे तीसरे 10वें 20वें पर, उसके लिए वो जिम्मेदार है? अगर वो ऐसे देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ज़्यादा मार्क्स ले लिए इसलिए पीछे वाले पीछे रह गए, तो मुझे उनके प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए। सहानुभूति एक अलग विषय, रखनी है रख लो, नहीं रखनी है मत रखो। लेकिन यहाँ पर सब अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी प्रतिभा से अपना अपना काम करते हैं, और कुछ ऊपर जाता है कुछ नीचे जाता है। तो अगर हम इस जीवन को इस खेल की तरह देखते हैं तो खेल की तरह क्यों नहीं देखते हैं? कोई भी खेल होगा तो खेल, देखिए हमने इसीलिए खेल बनाए, काम बनाए, खेल बनाए। खेल में भी कोई हारता है तो कोई जीतता है। हारने वाले को थोड़ा स्वाभाविक है अफसोस होता है, जीतने वाले को खुशी होती है, वो अपना उछल कूद मचाता है। लेकिन कल को फिर वो दूसरा जीत जाता है, पहले वाला हार जाता है। ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो खेलों को भी हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते। तो जीवन में भी यही स्पोर्ट्स स्पिरिट हमको रखनी चाहिए। हम अपनी प्रतिभा क्षमता उसका सर्वोत्तम दें, उस सर्वोत्तम से जो परिणाम आएगा उस परिणाम को सहर्ष स्वीकार करें, स्वागत करें, उसका आनंद लें। हमसे जो बन पड़े अच्छा करने के लिए हम अच्छा करें, व्यवसाय करें, कुछ भी करें, उसके कई तरीके हैं। कुछ लोग व्यवसाय में भी बड़े प्रतिभाशाली हो सकते हैं, बड़े कुशल हो सकते हैं, वो भी एक प्रतिभा होती है। कई लोग कितने बस सिर पेट ले नहीं व्यवसाय कर सकते, उनके अंदर वो वाला गट्स टैलेंट नहीं है। अगर किसी के भीतर है तो बेशक करे, सफल हो, और फिर अपनी सफलता का सदुपयोग करें। समाज में सार्थक योगदान देने के बहुत सारे अवसर हैं। व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं तो बहुत सीमित हैं। रोटी कपड़ा मकान अगर लग्जरी से लग्जरी में भी हम उसको डाल लें तो भी बहुत सीमित है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत ज़्यादा धन हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे उसका? फिर अगर हम उस अपने ऐश्वर्य और उसका सदुपयोग न कर पाएँ तो हमें वो विक्षिप्त बनाने लगेगा। तो अपने अंदर आत्मग्लानि लेने के बजाय हमको ये देखना चाहिए कि अस्तित्व ने हमें ये प्रतिभा दी है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, उसकी अनुकंपा है, उसका ग्रेस है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, हमसे हो पा रहा है, तो होने दो उसको। और आगे जो अंतर्दृष्टि सदुपयोग की तरफ ले जाए तो उसका सदुपयोग भी करो। ये बात दिमाग में रखोगे कि किसी का नुकसान हुआ है तो इससे हम ग्लानि लें, तो ये तो निश्चित ही हमको ही न्यूरोटिक बना देगा। हम विक्षिप्त हो जाएंगे। हम बहुत ज्ञानी हो गए तो क्या हम इस बात को लेकर रोएं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा ज्ञानी हो गए तो हमारी वजह से कुछ लोग पीछे अज्ञानी रह गए? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं।
उन्होंने हो सकता है उस तरह से काम न किया हो, उस तरह के चीज़ों का चुनाव न किया हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बस सचेतन रूप से हम किसी को आहत नहीं करते, हम ये चुनाव करते हैं। तो नौकरी हो, व्यवसाय हो, इसकी अपनी एक नैतिकता हो सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग अपना धन अर्जित करने के लिए, सफल होने के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते भी अपना लेते हैं जो बहुत ही मानवीयता के लिए अनुचित होते हैं, तो उनको मत अपनाइए। अस्तित्व ने सबको अलग अलग प्रतिभा का उपहार दिया है, तो वो अलग अलग ढंग से ही परिणाम आएंगे उसके। बस मनुष्य होने की गरिमा यही है कि हम अपने होने से हमेशा अपने आसपास के परिवेश में कुछ सार्थक योगदान दें। हम जितना सार्थक योगदान देते चले जाएंगे, कोई ग्लानि, किसी अपराध बोध की हमें आवश्यकता नहीं। तो ये चलता रहेगा। लोग अलग अलग ढंग पर, अलग अलग ढंग से ही विकसित होंगे। अपना सर्वोत्तम हर व्यक्ति प्रकट होने दे, इतना ही उसके पास गुंजाइश है, और उस गुंजाइश में अगर वो जीता है तो ठीक है। सर्वोत्तम प्रकट होने दो, अपने भीतर की सर्वोत्तम क्षमता को बाहर आने दो, सर्वोत्तम संभावना को। फिर जो होगा सो होगा, फिर देखा जाएगा उसके परिणाम में क्या होता है।